हमें यहाँ पे ट्रायंगल DCB यानी ये ग्रीन वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल HGE यानी ये ब्लू वाला ट्रायंगल, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। मैं नोटिस करूँ हमें साइड्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो हम यहाँ पे ना तो SSS ना SAS सिमिलैरिटी लगा सकते हैं। बची हमारी सिमिलैरिटी AA यानी एंगल एंगल, यानी हमें इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल करने पड़ेंगे। अब एंगल्स इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ करेंगे, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FEG यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी यहाँ पे एंगल B और एंगल E इक्वल होगा। ऐसे ही एंगल C और एंगल G इक्वल होगा, यानी ग्रीन और ब्लू ट्रायंगल की बात करें तो मेरा एक एंगल तो इक्वल हो गया। हमें एक और चाहिए, एक और के लिए हमें एंगल C इक्वल टू एंगल G पता है, तो हाफ मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G होगा। अब एंगल C का हाफ होगा मेरा ये वाला एंगल, एंगल BCD। ऐसे ही एंगल G का हाफ होगा मेरा ये वाला एंगल, एंगल EGH। यानी यहाँ पे मेरा ये वाला जो आधा वाला और ये आधा वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और एंगल B और एंगल E इक्वल हैं। तो AA सिमिलैरिटी से मेरे दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। इसे हम देखते हैं। हमें यहाँ पे ट्रायंगल DCB यानी ये ग्रीन वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल HGE यानी ये ब्लू वाला ट्रायंगल, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। मैं नोटिस करूँ इन ट्रायंगल्स में हमें साइड्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो हम यहाँ पे SSS और SAS सिमिलैरिटी नहीं यूज़ कर सकते। बची मेरी AA सिमिलैरिटी यानी एंगल एंगल सिमिलैरिटी, यानी हमें इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल करने पड़ेंगे। अब दो एंगल्स के लिए हम यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ करते हैं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG का। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स मेरे इक्वल होंगे, तो एंगल B और एंगल E मेरा इक्वल होगा। तो हमारा इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल इक्वल हो गया। हमें एक और चाहिए, एक और एंगल के लिए मैं नोटिस करूँ एंगल C और एंगल G, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब एंगल C और एंगल G इक्वल हैं, अगर मैं हाफ मल्टीप्लाई करूँ तो हाफ ऑफ एंगल C होगा हाफ ऑफ एंगल G के इक्वल। अब एंगल C का आधा होगा मेरा ये वाला एंगल, एंगल BCD। एंगल G का आधा होगा मेरा ये वाला एंगल, एंगल EGF। यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो यहाँ पे एक ये वाला और एक ये वाला एंगल, दो एंगल्स इक्वल हो गए। तो AA सिमिलैरिटी से मेरे दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। इसे हम देखते हैं। अब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FEG मेरा सिमिलर था और सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो मेरा यहाँ पे एंगल B और एंगल E यानी ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही एंगल C और एंगल G मेरा इक्वल होगा, ये मेरी सेकंड इक्वेशन होगी। हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में हाफ मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। अब यहाँ पे जो CD लाइन है ये मेरी बाइसेक्टर है एंगल C की, यानी यहाँ पे जो ये वाला एंगल बनेगा मेरा एंगल BCD, ये होगा मेरा हाफ ऑफ एंगल C। तो मैं हाफ ऑफ एंगल C की जगह लिखता हूँ एंगल BCD। ऐसे ही यहाँ पे GH बाइसेक्टर है मेरा इस एंगल G की, तो मेरा जो ये वाला एंगल है एंगल EGH, ये मेरा होगा हाफ ऑफ एंगल G। तो मैं हाफ एंगल G की जगह लिखता हूँ एंगल EGH। अब इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें, ट्रायंगल BCD और ट्रायंगल EGH की, देखते हैं हम इसे। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारा एंगल B और एंगल E, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और मेरा एंगल BCD और EGH यानी ये छोटा वाला और ये छोटा वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो मेरा यहाँ AA सिमिलैरिटी से मेरे दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे।